Assalamu alaikum. It's me Hashir Rao. What is marketing? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग सेल्स है, मार्केटिंग इवेंट्स के स्पॉन्सरशिप को लेके आने का नाम है। अगर आप किसी भी बंदे से पूछें कि मार्केटिंग है क्या, तो उसका जवाब ये होगा कि वो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट बता देगा कि भाई मेरे हिसाब से मार्केटिंग ये है। तो मार्केटिंग, आज की जो मार्केटिंग है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगा और इस टाइम को हम कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग प्रोसेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको हम कहते हैं मार्केटिंग प्रोसेस और यही मेरा मेन टॉपिक है आज। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि मार्केटिंग शुरू आखिर किस तरह से हुई, इसकी बुनियाद कहाँ से रखी गई, किस दौर में ये स्टार्ट हुई, क्या क्या दौर गुजरे और आज जिस दौर में हम मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। तो मार्केटिंग प्रोसेस के 7 इराज हैं या आप कह सकते हैं कि 7 दौर हैं। तो द फर्स्ट इरा वॉज ट्रेड इरा। ट्रेड इरा में क्या हुआ? इस दौर में ना तो फैक्ट्रीज थी, ना ही मशीनरी थी और ना ही लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जाया करते थे। तो इस दौर में आखिर होता क्या था? सोचने वाली बात यह है, इस दौर में लोग चीज़ों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास गंदुम है और दूसरा बंदा है उसके पास कपास है, तो हम अपनी नीड्स के मुताबिक चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस दौर में जो मार्केटिंग यूज़ हुई ना, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोराइजेशन। तो यही वो दौर था जिसमें हमने ऑयल को भी एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने गैस को भी एक्सप्लोर किया। तो अब आते हैं हम सेकंड इरा की तरफ। हमारा सेकंड इरा क्या था? हमारा सेकंड इरा ये था कि प्रोडक्शन इरा। प्रोडक्शन इरा स्टार्ट हुआ 1860 से 1910 तक। इस इरा के अंदर क्या किया गया? फैक्ट्रीज भी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑटोमेशन आ गई। इस इरा के अंदर लोग फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भी जाने लग गए। आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर लोग किसी भी प्रोडक्ट को रैप कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट ऑयल हो, चाहे वो प्रोडक्ट चिप्स के पैकेट्स हों, ठीक है, कुछ भी हो। तो इस इरा के अंदर जो है वो मार्केटिंग की का क्या किरदार था? मार्केटिंग ने किस चीज़ पे फोकस किया? इस इरा के अंदर मार्केटिंग ने प्रोडक्शन जो है वो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के ऊपर काम किया। प्रोडक्शन की एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ेगी? प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इस तरह से बढ़ेगी कि अगर एक बंदा जो है वो एक दिन के 8 चिप्स के पैकेट फॉर एग्जांपल रैप कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा के 8 से 15 कर देंगे, ठीक है। तो ये इरा में मार्केटिंग की, इस इरा में ये काम हुआ। जो नेक्स्ट इरा शुरू हुआ मार्केटिंग का, वो फिर हुआ सेलिंग इरा। इस दौर में क्या हुआ भाई? इस दौर में अब हमने प्रोडक्शन जो है वो अपना प्रोडक्ट भी बना लिया, ठीक है। उसके बाद अपना प्रोडक्ट कंप्लीट तौर पे तैयार कर लिया। अब हमें क्या ज़रूरत है? अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारने की ज़रूरत है। तो हम प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से कोई कंपनी उतारेगी? उसके लिए वो वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन्स को हायर करेगी। वो सेल्स पर्सन्स को हायर करने के बाद वो उनको अपने प्रोडक्ट के मुतालिक बताएगी। फिर वो सेल्स पर्सन क्या करेंगे? वो मार्केट में
जाकर उस प्रोडक्ट को बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। अब ये इरा जो है सेलिंग का, इसके बाद जो नेक्स्ट इरा आया वो आया ब्रांड डेवलपमेंट का। अब कंपनी ने देखा कि हमने प्रोडक्शन भी कर ली, हमने सेलिंग भी कर ली, लेकिन इन दोनों चीज़ों से सिर्फ काम नहीं बन रहा, हमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करनी है ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को पहचान सकें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है। तो ब्रांडिंग इस तरह से की गई कि ब्रांडिंग करने के लिए आपको जनाब पम्फलेट्स भी चाहिए। ठीक है। आपको ब्रोचर्स भी बनाने हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आपके आसपास के टाउन में एक पिज़्ज़ा शॉप है, वो पिज़्ज़ा शॉप वाले आपके घर पे पम्फलेट भेजते हैं, उसमें वो आपको बताते हैं कि भाई ये जो हमारा बाय वन गेट वन फ्री ऑफर देते हैं आपको। तो इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। ठीक है। अब ब्रांडिंग के बाद जो नेक्स्ट ईरा हमारा आया वो हमारा आया मार्केटिंग डेवलपमेंट। ठीक है। या आप इसको कह लें कि मार्केटिंग कंपनी। अब जब देखा लोगों ने, कंपनी ने जब ये देखा कि भाई अब हम इस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रांडिंग वाले लोग भी, सेलिंग वाले लोग भी और प्रोडक्शन वाले लोग भी सब इकट्ठे मिलके बिठा लिए। ठीक है। उन लोगों ने आपस में फिर डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने कंपनी के जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, तो हमें ये ज़रूरत है कि हमें मिल के काम करना पड़ेगा। हमें जो कस्टमर स्ट्रेटजीज हैं वो मिल के बनानी पड़ेंगी, तब जाके हमारी जो कंपनी है वो एक हायर लेवल पे जाके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकेगी। ठीक है। इसके बाद मार्केट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन सा इरा शुरू हुआ, इसके बाद इरा शुरू हुआ जिस दौर में आजकल मैं और आप हैं, ये इरा शुरू हो गया, सोशल मीडिया इरा जिसको हम कहते हैं। इस इरा के अंदर देखा जब कंपनी ने कि भाई अब तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं, तो क्यों ना हम अपनी जो मार्केटिंग है इसको डिजिटलाइज करें। तो अब हम इसको डिजिटलाइज कैसे करेंगे? अब आप लोग खुद बताएं, आप लोग 24 आवर्स में से कितने घंटे फेसबुक पे ऑनलाइन होते हैं, यूट्यूब पे ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। तो फिर कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो मार्केटिंग का सिस्टम है वो डिजिटलाइज कर दिया। उन्होंने फेसबुक के ज़रिए लोगों को अपने प्रोडक्ट की क्या नाम है बताना शुरू कर दी, फीचर्स वगैरह, और अपने प्रोडक्ट को और लोगों को हंट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ इराज जो हैं वो ख़त्म हुए और हम आज के दौर में जाकर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया इरा के बारे में, कि सोशल मीडिया के ज़रिए किस किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और किस किस तरह से हम लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे और हौसला मिले, और सपोर्ट करें जितना हो सके। अल्लाह हाफिज़।